ओके, डेटाबेस का डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, उसका आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस करना है। बेसिकली इसका आर्किटेक्चर को जो अंडरस्टैंड करने या स्टडी करने से हमें पता लगता है कि डेटाबेस सिस्टम जो है वो कैसे उसका ऑर्गेनाइज किया गया है, और उसका आपस में डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशनशिप कैसे है और क्या है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर जो है डीबीएमएस का, ये डिपेंड करता है कि किस कंप्यूटर सिस्टम पे ये रन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस आर्किटेक्चर है, तो डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो सर्वर मशीन पे रन हो रहा होता है, जबकि क्लाइंट मशीन जो है उसे रिक्वेस्ट भेज रही होती है। तो इसको हम बारी बारी देखते हैं। तीन किस्म के जो आर्किटेक्चर पाए जाते हैं: सिंगल टायर, टू टायर और थ्री टायर आर्किटेक्चर। सिंगल टायर जो आर्किटेक्चर है, बेसिकली डेटाबेस में क्लाइंट मशीन के जो फ़ौरन अवेलेबल होती है, और इसमें जो क्लाइंट यानी कि यूज़र जो है कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस के लिए, कोई किसी डाटा के लिए, वो रियली उसे अवेलेबल होती है, और उसके लिए किसी नेटवर्क कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती। सो इसमें दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं जो, अच्छा यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर की बात हो रही है, तो क्लाइंट से मुराद आपकी कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी फ्रंट एंड पे आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास मोबाइल ऐप है, फेसबुक की कोई भी मोबाइल ऐप है। सो वो मोबाइल ऐप जो है, बेसिकली इट इज़ योर क्लाइंट, एंड आपका डाटा जो है उनके सर्वर पे पड़ा हुआ है, और यू एक्सेस दैट। लेकिन ऐसी एप्लीकेशंस भी होती हैं जिसमें आपका डाटा आपके मोबाइल पे ही स्टोर हो रहा होता है। ये वो सिंगल टायर आर्किटेक्चर की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि लेट्स से you want to fetch the records of employee from the database, and the database is available on your own computer. So the request to fetch the employee details will be done by your computer, and records will be fetched from the database by your computer as well. This type of system is generally referred as local database system. So दोनों database और उसका जो फ्रंट एंड है जहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजें, दोनों आपके कंप्यूटर पे ही है। सो देयर इज नो नीड ऑफ नेटवर्क कनेक्शन। सो आपको जो डाटा है वो रेडीली अवेलेबल है। फिर टू टायर आर्किटेक्चर है। टू टायर आर्किटेक्चर में डेटाबेस सिस्टम जो है वो इट इज़ प्रेजेंट एट द सर्वर मशीन, एंड डीबीएमएस एप्लीकेशन इज प्रेजेंट एट द क्लाइंट मशीन। यूज़र की मशीन पे कोई एप्लीकेशन होती है, जैसे कि मैंने मोबाइल ऐप्स की एग्जांपल दी, तो वो मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप जो है वो सर्वर को कॉन्टेक्ट करते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। जैसे कि इसमें मेंशन किया गया कि ये एक रिलायबल नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो ये एक इसकी जनरल सी एग्जांपल है। क्लाइंट मशीन है जिसमें डेटाबेस यूजर डेटाबेस डीबीएमएस एप्लीकेशंस के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा कोई किसको, सर्वर मशीन को, जिसमें डेटाबेस एक्चुअली बनी हुई है और डाटा स्टोर्ड है, और इनको दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपके पास कोई नेटवर्क कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। Wherever whenever the client machine makes a request to access the database, whether in a server using a language like SQL, the server performs the request on the database and returns the result back to the client. ठीक है, ये लैंग्वेज है SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करने के लिए, उसमें इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। Application connection interface such as JDBS or DBS are used for interaction between server and client. ये जस्ट टेक्निकल बात है कि JDBS और ODBS, ये बेसिकली डिफरेंट एप्लीकेशन कनेक्शन इंटरफेसेस होती हैं जो कि सर्वर क्लाइंट के दरमियान कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए काम आती है, क्योंकि किस डेटाबेस में से कनेक्ट करना है और वो डेटाबेस कहाँ पे रिजाइड करती है, उसका वर्ल्ड वाइड वेब पे एड्रेस क्या है, वो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन कनेक्शन प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही इस्टेब्लिश हो सकता है। फिर थ्री टायर आर्किटेक्चर है। थ्री टायर आर्किटेक्चर में इट्स जस्ट लाइक टू आर्किटेक्चर एक्सेप्ट दैट सर्वर मशीन पे डेटाबेस सिस्टम जब रिक्वेस्ट जाती है तो उसमें सर्वर का अपनी भी एक एप्लीकेशन होती है। सो दिस इज थ्री टायर आर्किटेक्चर। सो इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द client machine and the server machine.
In this architecture, the client application doesn't communicate directly with the database system rather than the server machine. Rather, the client application communicates with the server application, and server application internally communicates with the database system. So basically, client जो होता है वो सर्वर कंप्यूटर को जब सर्वर मशीन को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वो सर्वर मशीन पे जो है डायरेक्टली डेटाबेस सिस्टम को या एप्लीकेशन को नहीं एक्सेस करता, बल्कि इसमें एक एक्स्ट्रा बीच में सिस्टम होता है जो कि जो सर्वर का अपना जो DBMS एप्लीकेशन होती है वो होती है, उससे बेसिकली क्लाइंट को रिक्वेस्ट जाती है और वो आगे सॉर्ट आउट करके डेटाबेस सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनली. सो या थ्री अच्छा ये हो गई डिफरेंट आर्किटेक्चर्स ऑफ द DBMS. ये डिफरेंट यहाँ पे बेसिकली एक डायग्राम दी गई है टू शो. लेट मी जस्ट करेक्ट दिस नंबरिंग. ओके okay, this is a three level architecture of the DBMS. यहाँ पे external level पे multiple users at the time जो है वो अपनी जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, और उसमें डिफरेंट लेवल हैं, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, और आखिर में डेटाबेस है. सो इसके बारे में हम बारी बारी देखते हैं. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस तरह फेसबुक है वो मिलियंस ट्रिलियंस मोबाइल्स पे वो इंस्टॉल है एज एन ऐप और या एज अ वेब एप्लीकेशन भी आप इसे एक्सेस करते हैं. और वो जस्ट एक इंटरफेस है, डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट जो चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं और वो डेटाबेस को एट अ टाइम रिट्रीव कर रहे होते हैं. सो दिस इज एक्सटर्नल लेवल. सो एक्सटर्नल लेवल में इसके 3 लेवल्स हैं, जैसे कि मैंने बाकी एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल. एक्सटर्नल लेवल जो है इसको आप व्यू लेवल भी कहते हैं. इसको व्यू लेवल इसलिए कहते हैं कि सेवरल यूजर्स जो हैं उसको अपने डिजायर्ड डाटा को एक्सेस करने के लिए, व्यू करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जिसको फिर डेटाबेस से जो है वो एक्सेस किया जाता है, फेच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल इंटरनल लेवल मैपिंग. ठीक है. यूजर डजंट नीड टू नो डेटाबेस स्कीमा. डेटाबेस स्कीमा क्या होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक डाटा कैसे स्टोर है, डेटाबेस कैसे ऑर्गेनाइज है, उसका एक डाटा स्ट्रक्चर और टेबल्स कैसे बने हुए हैं, वो बेसिकली उसके बारे में यूजर को कुछ पता नहीं होता. जस्ट ही इज एक्सेसिंग द डाटा फ्रॉम टू द व्यू और हिज व्यू. सो यूजर जो होता है वो हमेशा कंसर्न होता है सिर्फ डाटा से, जो कि उसको रिटर्न बैक होता है व्यू से. और एक्सटर्नल लेवल जो है इसको टॉप लेवल भी कहा जाता है इन 3 लेवल DBMS आर्किटेक्चर. सेकेंड लेवल इज कंसेप्चुअल लेवल. ठीक है. इसको लॉजिकल लेवल भी कहते हैं. इसमें द होल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस सच एज रिलेशनशिप अमंग डेटा, स्कीमा ऑफ डेटा आर डिस्क्राइब्ड इन दिस लेवल. ठीक है. डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स, सिक्योरिटी आर आल्सो इंप्लीमेंटेड एट दिस लेवल ऑफ आर्किटेक्चर. दिस लेवल इज मेंटेन्ड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. इसको जो एक्सेस होती है कंसेप्चुअल लेवल को, ये बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही इसको एक्सेस कर सकता है. प्लस ये कि इसको लॉजिकल लेवल इसलिए कहा जाता है कि इसमें हाउ डिफरेंट टेबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि डेटाबेस में ही बेसिकली डाटा डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में ही स्टोर होता है और दे आर कनेक्टेड विद दीज टेबल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. इट इज फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ, आपके यूजर नेम पासवर्ड की इंफॉर्मेशन एक टेबल में होगी, आपके जो लाइक्स और डिसलाइक्स अगर सोशल मीडिया पे उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे में होगी, एंड सर्च हिस्ट्री की तीसरे टेबल पे होगी, एंड सो ऑन. सो दैट्स हाउ these tables are made, और उनको लॉजिकली कनेक्ट किया जाता है, उनके रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है उन डिफरेंट टेबल्स के दरमियान और डाटा के दरमियान. सो ये सब कुछ कंसेप्चुअल लेवल पे आता है. सो दिस इज लाइक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटाबेस. इंटरनल लेवल इसको फिजिकल लेवल भी कहते हैं. ठीक है. इसमें बेसिकली एक्चुअल में डाटा कैसे स्टोर हो रहा है स्टोरेज डिवाइस पे, उस चीज़ को इंटरनल लेवल पे जो है वो डील किया जाता है. इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिस लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग स्पेस टू द डाटा
दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ आर्किटेक्चर. सो आपकी रिलेशनशिप कैसे होंगे वो तो आपने जो है लॉजिकल लेवल यानी कंसेप्चुअल लेवल पे कर ली, लेकिन इंटरनल लेवल पे एक्चुअली हार्ड डिस्क पे फिजिकल डिवाइस पे कैसे डाटा स्टोर हो रहा है, ये इस चीज पे जो है इस चीज को डिसाइड किया जाता है इंटरनल लेवल पे, और ये लोएस्ट लेवल भी है. स्टोरेज डिवाइस पे बेसिकली बहुत क्योंकि आप लोगों को इससे फेमिलियरिटी नहीं है तो स्टोरेज डिवाइस पे सिर्फ डाटा स्टोर करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और उस पर किस तरह से होता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और कौन है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको कैसे स्टोर करना पसंद कर रहा है, सो दैट द सिस्टम और डेटाबेस यू कैन रिजल्ट इज ऑप्टिमाइज्ड, वो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आपको डाटा रिजल्ट दे. सो व्यू ऑफ डाटा इन DBMS इसमें डिफरेंट व्यूज हैं. Abstraction is one of the main features of database system, hiding irrelevant details from the user and providing abstract view of data to users, help in easy and efficient user database interaction. ठीक है. हमने पिछले में 3 लेवल आर्किटेक्चर देखा जिसमें टॉप लेवल of the architecture is the view level. The view level provides the view of the data to the users and hides the irrelevant details such as data relationships, database schema, constraints, security, etc. from the user. So basically डेटाबेस के व्यू की बात कर रहे हैं. ये एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक आपको सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही शो होती है, आपको इंटरनल स्कीमा या इंटरनली डाटा कैसे स्टोर है आपकी डिवाइस पे या सर्वर पे वो आपको शो नहीं होता. सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन कि आप जब लॉग इन करते हैं अपने किसी भी ऐप में तो आपको जस्ट अपने यूजर नेम पासवर्ड की क्रेडेंशियल देके आपका ही डाटा शो हो रहा होता है. Rest of the data from the database that is not shown in your part, although the application is same and database is same. So ये इस concept को basically abstraction कहते हैं. So database systems are made up of complex data structures. To ease the user interaction with database, the developers hide internal irrelevant details from the users. The process of hiding irrelevant details from the user is called data abstraction. इसको data abstraction कहते हैं कि आपको just data relevant data ही मिलता है, आपको उसके अंदर काम कैसे हो रहा है वो स्टोर कैसे हो रहा है फिजिकली वो आपको नहीं पता लगता. So इसमें 3 लेवल होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के. ठीक है. Normally let me just reorganize this. Okay. सबसे पहले फिजिकल लेवल होता है, ये लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है. इट डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस. ठीक है. जिस आप लोएस्ट लेवल पे आपके था वहाँ पे DBMS के, तो ये फिजिकली लेवल वो आपका लेवल होता है जहाँ पे लोएस्ट आपके कैसे डाटा एक्चुअल स्टोर हो रहा है. फिर आपका लॉजिकल लेवल है. लॉजिकल लेवल जो है दिस इज द मिडल लेवल ऑफ 3 लेवल डाटा एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर, और इसमें डाटा के जो स्टोर कैसे होता है होना है वो डिस्क्राइब किया जाता है. बेसिकली लॉजिकल होता है व्यू जो जैसे हमने पीछे भी देखा, और व्यू लेवल जिसमें यूजर जो है वो हाईएस्ट लेवल है डाटा एब्स्ट्रैक्शन का, और इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि यूजर की इंटरेक्शन डेटाबेस सिस्टम से कैसे होगी. इट विल बी मोस्टली लाइक सम इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, और थ्रू सम यू कैन से through some application or form. For example, यहाँ पे दिए let's say we are storing customer information in customer table. At physical level, these records can be described as blocks of storage in memory. These details are hidden from the programmer. ये programmer से भी hidden होते हैं कैसे ये actually memory में store हो रहे हैं data. ठीक है, वो physical level है. Customer की information logical level में क्या है कि कौन सी fields और attributes जो हैं वो data की वो डिस्क्राइब करनी है और उनकी डाटा क्या होंगी और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा. ठीक है. दिस इज आल्सो हिडन फ्रॉम द दिस इज हिडन फ्रॉम द यूजर, बट a programmer can access it so that he can develop the interface or user interface or structure of the database. और व्यू लेवल पे आपकी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस होती हैं, स्क्रीन्स होती हैं, मोबाइल ऐप्स की जो यूजर इंटरफेसेस होती हैं जहाँ पे आपको इस चीज़ का कोई अवेयरनेस नहीं होती कि डाटा किस तरह स्टोर हो रहा है और उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है. सो दैट इज आल्सो ऑलवेज हिडन. सो दिस इज you can that is section. So okay,
अच्छा, फिर बात आती है आगे। डेटाबेस में हमने बात की थी इसके इंस्टेंस और स्कीमा। ठीक है, स्कीमा और इंस्टेंस क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सो बेसिकली डीबीएमएस स्कीमा की अगर डेफिनेशन की जाए तो डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। दिस इज अ सिंपलेस्ट एग्जांपल कि किस तरह से उस डेटाबेस को असाइन किया गया। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि हम मल्टीपल टेबल्स जो है क्रिएट करते हैं और उनके दरमियान फिर रिलेशनशिप जो है कायम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज स्कीमा। स्कीमा जो है इसकी तीन टाइप्स हो सकती हैं, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा, जो कि थ्री लेवल आर्किटेक्चर है। उसके मुताबिक तीनों की स्कीमास डिफरेंट हो सकती हैं, होती हैं। For example, in the following diagram, we have a schema that allows the relationship between three tables: course, student, and section. The diagram only shows the design of the database. It doesn't show data present in the data. So basically, database का डिजाइन कैसे है वो इसमें होता है। यहाँ पे ये देखिए, आप कोर्स है, कोर्स के अंदर कोर्स आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स आईडी। इस तरह ही जो है सेक्शन में सेक्शन आईडी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। अगर आप देखें तो स्टूडेंट आईडी जो है, सॉरी, कोर्स आईडी जो है वो स्टूडेंट के फील्ड में भी मेंशन है। इसी तरह जो सेक्शन है उसमें स्टूडेंट आईडी जो यहाँ से आया और सेक्शन आईडी जो इसका अपना आईडी है और कोर्स आईडी जो इस टेबल से आया है। सो बेसिकली दिस इज द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, जो कि एक्चुअली आप लॉजिकल इसे स्कीमा कह सकते हैं। ये लॉजिकल स्कीमा है या डिजाइन ऑफ द डेटाबेस है। इसके अलावा आप फिजिकल लेवल पे किस तरह से डाटा स्टोर हो रहा है उसको फिजिकल स्कीमा कहेंगे। ठीक है, लॉजिकल लेवल पे जो होता है वो मैंने बताया, वो प्रोग्रामर उसको किस तरह से लॉजिकली डिजाइन करके डाटा को स्टोर कर रहा है, वो लॉजिकल स्कीमा है। और बेसिकली इसमें डिफरेंट किस्म की डाटा स्ट्रक्चर्स और टेक्निक्स आ जाती हैं और ये यूजर से हिडन होते हैं दोनों। फिर व्यू लेवल स्कीमा है। व्यू स्कीमा जिसे कहते हैं, जो व्यू के लेवल पे होता है, जो कि यूजर इंटरेक्शन कैसे होगा डेटाबेस सिस्टम से उसको डिफाइन करता है। सो दिस इज अबाउट डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, डिजाइन ऑफ डेटाबेस। फिर आते हैं हम बात डेटाबेस की इंस्टेंस की तरफ। सो इसकी डेफिनेशन क्या है कि डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डाटा। आप इसे ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, आप इसे नंबर ऑफ एंट्रीज भी कह सकते हैं। सो बेसिकली इंस्टेंस से मतलब है कि एक इंस्टेंस से मतलब एक डाटा एंट्री कह सकते हैं। तो जो डाटा स्टोर होता है डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो उसका इंस्टेंस कहलाता है। Database schema defines the variable declaration in tables that belongs to the particular database. The value of these variables at a moment of time is called the instance of that database. तो बेसिकली वही चीज़ दोबारा दोहराई हुई है। इसको अगर आप सेपरेट डाटा करना चाहते हैं डेफिनेशन, तो वो भी कर सकते हैं। For example, let's say we have a single table student in the database. एक ही टेबल हमारे पास फॉर एग्जांपल डेटाबेस में जिसका नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम का टेबल है। तो इसमें आज जो है इसमें 100 रिकॉर्ड्स हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें जो आज के जो इंस्टेंस हैं वो डेटाबेस का, उसमें 100 रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा अगर हम कल को दोबारा 100 रिकॉर्ड दोबारा ऐड करते तो हम कहेंगे कि कल का जो इंस्टेंस है डेटाबेस का उसमें 200 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे डाटा कितना स्टोर्ड है, दैट इज द इंस्टेंस ऑफ द जो डेटाबेस। So that's all for now. If you have any question, you are welcome to ask.